नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय सिंह और मैं लेके आया हूं एक अपना नया वीडियो जिसमें कि मैं आपको सीरीज ऑफ वीडियो बना के दूंगा जिसमें कि आप जीएसटी के शुरू से लेके यानी बेसिक से लेके एडवांस तक के सारे फीचर टैली में यूज करना सीख जाएंगे। तो दोस्तों मैं शुरुआत से स्टार्टिंग करता हूं और जीएसटी का पहला वीडियो बना रहा हूं। मैं ऑलरेडी कुछ एक छोटे वीडियो में डाल चुका हूं पहले ऑलरेडी आपको, लेकिन अब हम लोग बिल्कुल बेसिक से और एडवांस लेवल तक जीएसटी को पूरा सीखने वाले हैं इन वीडियो के अंदर। तो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ कि एक कंपनी बनाऊँगा, मैं एक फ्रेश कंपनी। जैसे मैंने अब टैली ओपन कर लिया है अपना और इसके अंदर मैंने क्रिएट कंपनी पे क्लिक करके और एक नई कंपनी में एफ ड्राइव में टैली प्राइम डेटा के अंदर क्रिएट कर रहा हूँ दोस्तों। आपका कोई पाथ किसी और ड्राइव आ रही हो तो आप उसमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। बाय डिफ़ॉल्ट सी ड्राइव आता है, सी ड्राइव में सेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप आदत डालिए कि सी ड्राइव में अपनी कंपनी ना रखें, क्योंकि कभी दिक्कत आती है तो सी ड्राइव को फॉर्मेट करना पड़ जाता है, तो डेटा भी आपका लॉस्ट होने का अंदेशा रहता है। तो दोस्तों मैं एक कंपनी बना रहा हूँ और इसका नाम रख रहा हूँ मैं बंगाल, ये ठीक है, ट्रेडर्स, ऐसे इस तरीके से बंगाल ट्रेडर्स, TRADER, इस तरीके से। और इसका कोई एड्रेस दे देता हूं मैं, ठीक है। और कुछ एड्रेस मैं इसमें फिल कर रहा हूँ इस तरीके से, और मैं इसका स्टेट सेलेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों, वेस्ट बंगाल सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक। और एक पिन कोड डाल रहा हूँ इसमें, सिक्स डिजिट का हो गया। टेलीफोन नंबर कोई डाले दे रहा हूँ इसमें, 9296, दोनों मोबाइल ही डाले दे रहा हूं मैं। इस तरीके से दोस्तों फैक्स नंबर आपको फिल करना है तो फिल कर सकते हैं आप, ठीक है। मैं कोई अपना, ठीक है, ईमेल एड्रेस डाले दे रहा हूं दोस्तों। इस तरीके से आप कोई भी, ठीक है, कंपनी का चाहें तो आप कंपनी का डाल दें। और मैं तो एक आपको एजुकेशन पर्पज से एक वीडियो बना रहा हूँ और इस तरीके से मैं कोई एक वेबसाइट डाले दे रहा हूँ, ठीक है। आप जब काम करेंगे तो आप एक्चुअली अपनी कंपनी का जो वेबसाइट है, ईमेल एड्रेस, वो डालेंगे दोस्तों। तो मेरा तो ये आपको सिखाने का पर्पज़ है, इसलिए मैं एक कोई भी वेबसाइट और कोई भी एक ईमेल एड्रेस ऐसे ही डाल रहा हूँ प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए दोस्तों। सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में दोस्तों हमें यहाँ पर इसमें जीएसटी को तो इनेबल रखना ही है, ठीक है। और अभी कॉस्ट सेंटर इंटरेस्ट कैलकुलेशन का ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। बाकी चीज़ें आप कुछ मत करिए अभी इसमें, आप इसमें चले जाइए और जीएसटी के अंदर यहाँ वेस्ट बंगाल रेगुलर ले लीजिए और यहाँ पर कोई एक जीएसटी नंबर हम लोग यहाँ पर डाल देंगे अपनी कंपनी का, जो कोई भी जीएसटी नंबर है। तो 19 और AABTTS 5724 H1Z9। तो एक कोई इस तरीके से आपको दोस्तों एक डाल देना है इसमें, ठीक है। तो मैं इसमें एक AABTT में चेक कर रहा हूँ एक बार सही डाला है कि नहीं, क्योंकि आपको सही नंबर डालना है, जीएसटी नंबर। भले ही किसी दूसरी फर्म का डाल दीजिए आप प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए, लेकिन वो सही होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि नहीं तो ये यहाँ पर आपको एरर देगा।
ये कह रहे हैं पीरियोडिसिटी ऑफ GSTR क्या है, ये मंथली है उनकी, ठीक है, यानी रेगुलर डीलर है। ई इनवॉइस एप्लीकेबल करना हो तो वो कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। अभी यहाँ करने का जरूरत नहीं है। ई वे बिल टू अप्लाई 1 अप्रैल 2030 कर दे रहा हूँ मैं, और कोई बैक डेट हो बैक डेट डाल सकते हैं आप, ठीक है। इंटरेस्ट रेट पे भी अप्लाई है, यस, ठीक है। आपको बस इसे सेव कर देना है, ठीक है। और ये आपको क्रिएट अनदर GST रजिस्ट्रेशन फॉर द कंपनी डालना है यहाँ पर। तो यहाँ एक ये भी ऑप्शन इस समय आ रहा होता है, इसमें सेव कर देंगे दोस्तों। सेव करने के बाद में, ठीक है, यहाँ आप अब इसके अंदर आएंगे सेट अल्टर GST रेट एंड अदर्स। जब आप इस ऑप्शन को यस करेंगे दोस्तों इस तरीके से, तो ये यहाँ पर ये सारी डिटेल्स खुलता है। तो HSN नंबर है, SAC नंबर है, इस तरीके से यहाँ पर पूरी डिटेल खोलेगा, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको कुछ फीड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि GST के अंदर कई सारे लेवल पर, यानी आप कंपनी लेवल है, ठीक है, आप ग्रुप लेवल है, आप परचेज लेजर है, वहाँ पर भी GST डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन बेटर तो ये रहता है कि आप, ठीक है, आइटम लेवल पर GST डिफाइन करें, ठीक है, जिससे कि क्या है कि आप एक ही इनवॉइस में मल्टीपल आइटम पास करने जा रहे हैं तो उन पर अलग अलग GST ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों अब कुछ भी करना नहीं है आपको, ठीक है। नॉट डिफाइंड आ रहा है, ठीक है, ये 50,000 आ रहा है, वैल्यू ऑफ इनवॉइस ये आ रहा है। आप इसे एज इट इज रहने दें, इसमें कुछ भी ना करें, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आप इसे सेव करके आगे आ जाएं, बिल्कुल यहाँ से कंट्रोल A कर लें, इसे कंट्रोल A से तेज़ी से सेव हो जाएगा, फटाफट वहीं से सेव हो जाएगा। और नहीं इंटर कर करके भी आप नीचे से सेव कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से आराम से सेव हो जाएगा। अब इसके बाद में मैं एक बैलेंस शीट में 1-2 चीज़ डाल देता हूँ, यानी कैश और बैंक में थोड़ा सा बैलेंस मैं इसके अंदर इंटर कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैं अब कुछ लेजर बनाऊँगा, 1-2 लेजर बना लेता हूँ इसमें। जैसे लेजर के अंदर गए और यहाँ मैं बना लेता हूँ एक ICICI बैंक का एक लेजर बना लेता हूँ, और उसके अंदर कुछ बैलेंस डाल देता हूँ, ठीक है। अंडर बैंक ले लिया मैंने, बैंक अकाउंट्स, अकाउंट नंबर वगैरह आप कोई डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके कोई, ठीक है। IFS कोड वगैरह, स्विफ्ट कोड वगैरह डालना है, बैंक का नेम वगैरह फीड करना है। तो दोस्तों यहाँ जब आप ओरिजिनल टैली इस्तेमाल कर रहे होंगे तो ये इस तरीके से यहाँ पे आ रहा होता है। तो यहाँ पर आप ICICI बैंक से सेलेक्ट कर लेंगे, इंडिया, इस तरीके से, ठीक है। यदि आप एजुकेशन वर्जन पर काम कर रहे हैं तो ये इस तरीके से नहीं आएगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और ब्रांच वगैरह आप डाल सकते हैं, जहाँ कहीं की ब्रांच है ये एंट्री कर सकते हैं आप। इनेबल चेक बुक वगैरह में अभी कुछ भी ऑन नहीं कर रहा दोस्तों, अभी सिंपल काम करेंगे हम, फिर हम थोड़ा सा हार्ड लेवल पर जाएंगे। तो इसमें दोस्तों ये बिल्कुल सिंपल पहला वीडियो बना रहा हूँ, जिससे कि आपको स्टार्टिंग में से ही समझ में आ जाए आपको GST। दूसरा एक और लेजर हम बना लेते हैं या उसे एडिट कर लेते हैं। कैश एंड एंड का लेजर बना हुआ होगा यहाँ पर, तो कैश एंड एंड में चले गए हम लोग, और यहाँ पे हमने कैश के अंदर हमने 65,000 डाल दिया। 65,000 डाल देते हैं दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। ये बाकी का हम लोग यहाँ पर P&L में कुछ डालना नहीं है, एक कैपिटल बना देते हैं उतने से ही, जैसे कि बैलेंस शीट बैलेंस हो जाए आपकी। तो यहाँ पर मैंने ये कैपिटल ले लिया, ठीक है, और अंडर कैपिटल में ले लिया मैंने इसे। तो दोस्तों इसे कैपिटल अकाउंट के लिए ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। आपको एंटर करके ऐसे सिंपली यहाँ पर सेव कर देना है, और इसमें 65,000 डाल देना है दोस्तों, इस तरीके से ऐसे। तो बैलेंस शीट आपकी बैलेंस हो गई। ये होने के बाद में दोस्तों अब हम स्टार्टिंग से बेसिक लेजर इसकी बनाने स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो हमें स्टार्टिंग से कैसे करना है वो हम लोग इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं दोस्तों। तो अब यहाँ से शुरुआत करते हैं, और मैं बनाता हूँ, मान लीजिए एक परचेज का लेजर बनाता हूँ पहले, सबसे पहले। तो यहाँ पर क्रिएट में गए हम लोग, क्रिएट में जाओगे दोस्तों यहाँ पर सिंपल तरीके से, और लेजर में, और एक यहाँ परचेज का लेजर आप यहाँ से क्रिएट करोगे, परचेज यहाँ पर इस तरीके से परचेज अंडर परचेज अकाउंट बनेगा ही ऐसे सिंपल,
परचेज में चले गए। यहाँ पे ये नॉट एप्लीकेबल ही रखना है, ठीक है। इंक्लूड इन एसेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन ये दिखाता है यहाँ पे, ऐसे आप, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल ही रखें, ठीक है। और यहाँ पर ये आगे पूछेगा जीएसटी एप्लीकेबल, तो यहाँ जीएसटी एप्लीकेबल रहने दीजिए आप, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पर कोई HSN SSC मत डालिए, ठीक है। यहाँ पर बस आप चाहें तो आप, ठीक है, गुड्स और सर्विसेज में से एक डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो सर्विस खरीद रहे हैं तो सर्विस ले लें, और गुड्स हैं तो गुड्स ले लें आप। तो गुड्स यहाँ डाल दिया ऐसे और इसे सेव कर दिया दोस्तों। तो हम गुड्स परचेज करते हैं तो गुड्स ले लिया। यहाँ पर दोस्तों आपको फिर ध्यान से देखना है, आपको यहाँ पर कुछ GST रेट वगैरह नहीं फिल करिए, आप HSN वगैरह मत फिल करिए, क्योंकि ये सारा काम हम लोग आइटम लेवल पर करेंगे। इसके बाद में दोस्तों हम लोग एक सेल्स का लेजर बना लेते हैं। इसी तरीके से सेल्स में जाएंगे हम लोग, यहाँ सेल्स के अंदर गए यहाँ पे, और अंडर सेल्स अकाउंट लेना है, ये सिंपली सेल्स अकाउंट के अंदर ले लिया। यहाँ भी सेम उसी तरीके से काम करना है, एप्लीकेबल करना है। गुड्स सेल कर रहे हैं तो गुड्स ले लेंगे और सेव कर देंगे दोस्तों। सिंपल काम है दोस्तों। इसके अलावा एक दो पार्टी तैयार कर लेते हैं हम लोग, जैसे कि हम लोग एंट्री कर पाएँ, फिर एक दो आइटम बना लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अब मैं एक पार्टी तैयार कर रहा हूँ, जैन एंड कंपनी। तो दोस्तों जैन एंड कंपनी में एक पार्टी यहाँ पर तैयार कर रहा हूँ। तो दोस्तों जैन एंड कंपनी इस तरीके से मैंने लिख दिया, ठीक है। और ये मेरा सन्ड्री कैरेक्टर है, तो मैं इसे सन्ड्री कैरेक्टर में ले लेता हूँ। डेटर कैरेक्टर जो कोई भी बनाना है आप बना सकते हैं उसे, ठीक है। मेंटेन बिल बाई बिल इसका यस रखना है। आप क्रेडिट पीरियड इसका 15 दिन डालना चाहते हैं, मान लो 15 दिन डाल दीजिए, ठीक है। और ये चेक फॉर क्रेडिट डेट ड्यूरिंग वाउचर एंट्री करना है आप, तो इसे भी यस करना चाहें कर सकते हैं, नहीं तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसे आगे जाके इसे सेव कर दीजिए। और इसका कोई एड्रेस आपको फिर करना है, तो मान लीजिए इसका एक एड्रेस फीड कर देता हूँ मैं, जाओपुर रोड, ठीक है। और इसका मैंने दमदम ऐसे करके कुछ डाल दिया है, ठीक है। दोस्तों ये केवल प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए, कोई सही एड्रेस है ये कोई ज़रूरी नहीं है इसका, ठीक है। मैं ऐसे ही डाले दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो स्टेट वेस्ट बंगाल है ये, इंडिया, ठीक है। पिन कोड एक फीड कर देता हूँ मैं, कोई 7 इस तरीके से 6 डिजिट हो गए। अब इसका कोई पैन नंबर डालता हूँ मैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको सही पैन नंबर डालना है, सही GST नंबर डालना है, भले ही किसी और फर्म का डाल दें आप, ठीक है, जिससे कि आपको ये यहाँ पर एरर न दे। तो TD 7482M, तो मैंने इसे 7482M डाल दिया दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। ये रेगुलर डीलर है, ठीक है। अब इनका मेरे को GST नंबर डालना है, तो वेस्ट बंगाल का GST होता है 19 से स्टार्ट, तो 19 ले लेता हूँ मैं से 19। और ये ऊपर का तो आता ही है पैन नंबर, उसी के अंदर GST के अंदर TD और 7482M 7482M ले लेंगे दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से। और 1Z4 इस तरीके से आप, यदि कोई नहीं है आपके पास GST नंबर, तो मैंने जो इस वीडियो में डाले हैं आप इसी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो दोस्तों। सेव कर दोगे आप, सेव हो जाएगा ये। इसके बाद में मैं एक और पार्टी बना लेता हूँ कोई, ठीक है। एक पार्टी बना लेता हूँ मैं, पेपर हाउस के नाम से एक पार्टी बना लेता हूँ। ये मान लीजिए डेटर में डाल लेते हैं, तो ये डेटर्स हो जाएंगे। मेंटेन बिल बाई बिल यस कर लेंगे इनका भी। और डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड मान लीजिए इनका भी 15 दिन डालना है, तो 15 दिन इनका भी हम लोग डाल लेंगे यहाँ पर इस तरीके से। और इनका भी एड्रेस हम लोग, ठीक है। पहला ऐसे डाल देता हूँ मैं एड्रेस, वेस्ट बंगाल ले लिया, ठीक है। पिन कोड इनका ले लेते हैं हम लोग 700034 इस तरीके से ऐसे, ठीक है। इनका पैन नंबर डाल देते हैं एक AAA और FW और 6913 दोस्तों डाल देंगे। और G टाइप कर देता हूँ मैं ऐसे,
रेगुलर डीलर हैं, जीएसटी नंबर डाल देंगे इनका एक, ठीक है। इसी तरीके से 19 AAA FW और 6913 G1Z1। ये दोस्तों ये जीएसटी नंबर सही नहीं हुआ तो ये यहाँ पर एरर देगा, तो आपको इस जीएसटी नंबर को सही करना है दोस्तों। तो मान लीजिए जीएसटी नंबर सही नहीं है तो मैं इसे चेक करता हूँ 1999 और F यहाँ C हो गया है W की जगह। दोस्तों ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो ऐसे थोड़ा सा अक्सर कभी कभी मिस्टेक हो ही जाता है, ध्यान नहीं रहता थोड़ा सा, ठीक है। आप इसे डिलीट कर दीजिए आप, ठीक है। तो ये मैं बिल्कुल सही दे रहा हूँ 19 AAA FW AAA, अच्छा F डिलीट हो गया इसके अंदर से अब, ठीक है। मैं इसे इंसर्ट दबा लेना है आपको दोस्तों इस तरीके से, और फिर कुछ आपको इंसर्ट करना है इसके अंदर, यहाँ पर आ जाइए और F ले लीजिए इस तरीके से। तो 19 AAA FW फिर 6913 6 नहीं है दोस्तों इसमें, तो मैं यहाँ पर इसमें 6 डाल देता हूँ। इंसर्ट दबाया मैंने और यहाँ पर ये 3 डिजिट ही रहेगी 913, तो इसे मैं 6 कर देता हूँ। तो ये आपको डालना बिल्कुल सही है, ठीक है, ऐसे ठीक। अब बिल्कुल सही हो गया पैन नंबर के अकॉर्डिंग 6913G 1Z1। दोस्तों इस तरीके से आपको इसे सेव कर देना है, तो सिंपल काम है, ठीक है। इसमें आपको दोस्तों मुझे लगता है कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इसके अलावा अब कुछ लेजर और बना लेते हैं हम लोग, जैसे हम लोग इनपुट CGST आउटपुट CGST उसके लेजर बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं अब उन लेजरों को बनाता हूँ एक एक करके। तो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ इनपुट CGST इस तरीके से इनपुट CGST बनाया मैंने, ठीक है। तो ड्यूटी सेंट एक्सेस में बनाना है दोस्तों। तो ड्यूटी सेंट एक्सेस के अंदर गए हम लोग, तो ये क्या है GST के लेजर है, ठीक है, और CGST का लेजर है ये, तो CGST लेंगे हम लोग इसमें यहाँ पर इस तरीके से। ये ठीक है, यहाँ पर जैसे हम लोग इसमें जाते हैं, यहाँ पर लेजर में जाते हैं, फिर दोबारा से देखिए आप, ठीक है। इस तरीके से CGST का लेजर बना रहे हैं हम लोग। कैश फ्लो ऑन कर लेते हैं CGST, और इसमें भी हम लोग अलग अलग करना चाहते हैं कि इनपुट CGST अलग कर लें हम लोग और आउटपुट अलग कर लें। तो इनपुट CGST कर लिया मैंने इसमें, और यहाँ पे मैंने इसे ड्यूटी सेंट एक्सेस के अंदर ले लिया। तो ड्यूटी सेंट एक्सेस में आ गए हम लोग, GST ले लिया हमने और CGST ले लिया हमने, ठीक है। और परसेंटेज वगैरह कोई डालना नहीं है दोस्तों, नॉट एप्लीकेबल करके आपको आगे आ जाना है इस तरीके से। इसी तरीके से सेम दोस्तों आपको इनपुट SGST बनाना है। तो मैं इनपुट SGST बना रहा हूँ इसी तरीके से, ठीक है। ड्यूटी सेंट एक्सेस में लेंगे इसे भी GST, और यहाँ SGST UTGST में ले लेंगे इसे इस तरीके से, और एंटर करके सेव कर लेंगे। दोस्तों यहाँ परसेंटेज कैलकुलेशन में कुछ नहीं डालना है आपको, फिर ध्यान रखना है। इसके अलावा अब इनपुट आउट IGST बना लेंगे, क्योंकि इसकी भी हमें आगे ज़रूरत पड़ सकती है। तो IGST मैंने बना लिया दोस्तों, इनपुट IGST, और इसे ड्यूटी सेंट एक्सेस में लेंगे, GST के अंदर लेंगे यहाँ पर, IGST में ले लेंगे और सेव कर देना है। आपको कुछ करना नहीं है दोस्तों। ऐसे ही आप दोस्तों हमें बनाना है आउटपुट CGST। तो आउटपुट CGST ऐसे ले रहा हूँ मैं इस तरीके से, ठीक है। और ड्यूटी सेंट एक्सेस में ले रहा हूँ, GST में ले रहा हूँ मैं ऐसे, ठीक है, और CGST में ले रहा हूँ, और ऐसे मुझे सेव कर देना दोस्तों। सेव हो जाएगा ये। ऐसे ही आउटपुट IGST बनाएंगे, आउटपुट SGST बना रहा हूँ दोस्तों। आउटपुट SGST यहाँ पर आ गए हम लोग, और इसे भी ड्यूटी सेंट एक्सेस में लेना है और GST के अंदर लेना है, और इसे SGST इस तरीके से ले लेना है। तो दोस्तों सिंपल आप इसी तरीके से काम करना सीखें पहले, ठीक है। हम लोग बेसिक से एडवांस की तरफ चलेंगे, तो पहले आप नॉर्मल काम सीख जाएं। आउटपुट यहाँ पर हम लोग IGST लेंगे इस तरीके से दोस्तों। इसे भी ड्यूटी सेंट एक्सेस के अंदर लेना है, और यहाँ GST के अंदर लेना है, और यहाँ पर हम लोग इसे IGST में ले लेंगे, और इस तरीके से दोस्तों हमें सेव कर देना है, सिंपल। तो ये हमारे टैक्सेस के लेजर बन गए।
और एक आध हम लोग आइटम बना लेते हैं, जैसे कि हम लोग एक आध एंट्री करके देखेंगे, ठीक है, जिससे कि हमें सम बेसिक्स नॉलेज हो जाए इसकी। तो मान लीजिए मैंने प्रिंटर ले लिया, प्रिंटर बनाता हूँ मैं एक, ठीक है। और इसे लेजर नहीं बनाना है दोस्तों, क्योंकि इसे तो मैं स्टॉक आइटम में डालूंगा। तो यहाँ स्टॉक आइटम लेना है दोस्तों, यहाँ स्टॉक आइटम में आइए आप इस तरीके से, और यहाँ पे बनाइए ऐसे प्रिंटर। तो प्रिंटर ले रहे हैं दोस्तों यहाँ पर ऐसे प्रिंटर, ठीक है। अंडर प्राइमरी रखना है, आप प्राइमरी रख लीजिए। यदि आपने ग्रुप बना रखे हैं, ठीक है, ग्रुप की कैसे बनाते हैं, यूनिट कैसे बनाते हैं, वो सारे पीछे के वीडियो देखिए, उन सब में मैं सारा कुछ बता चुका हूँ। यूनिट तो हमें क्रिएट करनी पड़ेगी, तो क्रिएट में जाओ, हमें यहाँ और पीसेस बना लो। तो मैंने यहाँ पर ये पीसेस ऐसे बना दिया, ऐसे इसका नाम लिख दो PIECS ऐसे इस तरीके से। और यहाँ पे आप P दबाओगे आप, तो ये सेलेक्ट करना है पीसेस इज इक्वल टू ये वाला PIECS। तो UKC यहाँ पे आपको, ठीक है, सेलेक्ट करना है दोस्तों यूनिट क्वांटिटी कोड इस तरीके से, ठीक है। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में ये 2 स्थान तक लेना है। तो वैसे हमें ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि प्रिंटर हमारे टुकड़ों में बिकते नहीं है कोई, ठीक है। पूरा पूरा वो प्रिंटर बिकेगा, 1 पीस 2 पीस 4 पीस इस तरीके से दोस्तों। अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हमें यहाँ पर HSN कोड और GST का जो टैक्स रेट है वो दोस्तों हमें यहाँ पर डालना है। तो 18% है तो 18%, 12% है तो 12%, जो कोई भी है वो दोस्तों हम यहाँ पर डालेंगे। तो प्रिंटर GST एप्लीकेबल है। यहाँ HSN कह रहा है कि एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप। यदि आप चाहते हो कि कंपनी स्टॉक ग्रुप में शुरू में ही आपने कंपनी बनाई है, वहाँ पे जो डिफाइन कर दिया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आए, या आपने यहाँ पर स्टॉक ग्रुप बनाया दोस्तों यहाँ पर, और उसमें डिफाइन कर दिया एक, तो उसके अकॉर्डिंग ले ले, तो ये उसके अकॉर्डिंग ले लेगा। या कंपनी लेवल पे डिफाइन किया है आपने, तो उसके अकॉर्डिंग ले लेगा, ठीक है। और यदि आपको GST क्लासिफिकेशन यूज करना है तो वो उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और नहीं तो आप, ठीक है, क्या कर सकते हैं, स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, यहाँ दूसरे वाले ऑप्शन पे आ जाइए दोस्तों। यहाँ पर आना है आपको। यहाँ पर आने के बाद में आप एंटर करेंगे ऐसे, और यहाँ पर HSN डाल देंगे जो कोई। तो मैं कोई HSN डाल देता हूँ, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल सेपरेट काम करना सिखा रहा हूँ। 8443131 और 00 मैंने एक इसका HSN डाल दिया प्रिंटर का। यहाँ लिख देंगे कि ये है क्या जी भैया इसमें, तो ये प्रिंटर है, इस तरीके से आप डालोगे। ऐसे यहाँ सेम चीज़ यहाँ पर है जो इसके लिए थी, कि आपको स्लैब बेस्ड रेट्स के अकॉर्डिंग करना है आपको, ठीक है। GST क्लासिफिकेशन इस्तेमाल करना है, नहीं करना आपको कुछ तो स्पेसिफाई अपने अकॉर्डिंग कराना है, ठीक है। और एज पर कंपनी और स्टॉक ग्रुप यहाँ पर भी ऑप्शन आता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो आप, और नहीं तो आप इसे स्पेसिफाई डिटेल्स ईयर यहाँ पर डाल दीजिए इस तरीके से। तो ये क्या है, टैक्सेबल है, टैक्सेबल सेलेक्ट करना है यहाँ टाइम में। और GST रेट मान लीजिए इस पर 18% है, तो 18% ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। और रिवर्स चार्ज वगैरह एप्लीकेबल करना होगा तो वो हम लोग आगे देखेंगे। यदि हमें रिवर्स चार्ज की ज़रूरत पड़ेगी तो रिवर्स चार्ज को ऑप्शन को हम लोग ऑन कर लेंगे आगे जाके, ठीक है। अभी मैं नो ही रहने दे रहा हूँ इसे, ठीक है। गुड्स ले रहे हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ सप्लाई, यदि ये सर्विस होती है तो सर्विस ले लेंगे दोस्तों। और यहाँ पे जाके हमें इसे सेव कर लेना है इस तरीके से। जैसे ही हम इसे सेव कर लेते हैं, इसके बाद में हम लोग फिर अब एंट्री करेंगे। मान लीजिए हम प्रिंटर ही खरीद रहे हैं, तो हम लोग अब यहाँ से हम लोग परचेज वाउचर के थ्रू खरीदेंगे दोस्तों यहाँ ऐसे। तो मुझे मान लीजिए परचेज करना है कोई, तो मैं यहाँ पर, ठीक है, परचेज में गया, और यहाँ पर मेरे को परचेज करना है। तो यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर यहाँ दे रखा है, और मान लीजिए ये एंट्री कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, 2 तारीख में कर रहे हैं, तो 2 तारीख चेंज कर ले रहा हूँ मैं, 2 अप्रैल कर लिया मैंने। और मैं यहाँ पर एक इनका कोई नंबर यहाँ डाल दूँगा। तो मैंने एक नंबर डाल रहा हूँ JC, ठीक है, /155/ ठीक है 23-24 इस तरीके से। तो मैं 2 अप्रैल 2023 में एंट्री कर रहा हूँ इस तरीके से। और ये उनका मैंने, ठीक है, इनवॉइस डाल दिया 2 अप्रैल को। पार्टी डालेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो किससे खरीद रहे हैं हम लोग, तो JNN कंपनी यहाँ पे ले लेंगे दोस्तों। यहाँ पर इस तरीके से कंट्रोल A कर देंगे हम। यहाँ पर भी आपको कंट्रोल A करना है इसी तरीके से। और फिर यहाँ पर आप प्रिंटर सेलेक्ट करना है आपको, क्योंकि प्रिंटर रेट आपका बना हुआ है, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर मोड चेंज करना पड़ेगा दोस्तों आपको। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पार्टिकुलर्स आ रहा है ये, ठीक है।
तो ये मोड चेंज करने के लिए दोस्तों यहाँ पर ये होता है कंट्रोल एच चेंज मोड, या यहाँ पर क्लिक कर दीजिए आप, या कंट्रोल एच प्रेस कर दीजिए इस तरीके से। तो ये क्या हो रहा है, अकाउंटिंग इनवॉइस हो रही है, आपको इसे आइटम इनवॉइस करना है दोस्तों इस तरीके से। आइटम इनवॉइस जैसे ही आप करोगे तो ये यहाँ पर आपको परचेज का लेजर भी पूछेगा आपसे, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से यहाँ पर जब आएंगे आप इसे कंट्रोल ए करने के बाद में, तो यहाँ परचेज का लेजर टैग कराना है आपको, और नेम ऑफ आइटम प्रिंटर सेलेक्ट करना है दोस्तों इस तरीके से। तो कितना प्रिंटर खरीदने जा रहे हैं आप लोग, मान लीजिए आपने 10 पीसेस ले लिया यहाँ पर, ठीक है। किस रेट से खरीदने जा रहे हैं, मान लीजिए 3800 के हिसाब से ले लिया आपने, तो ये आ जाएगा। यहाँ एक और इंटर करेंगे और यहाँ पर फिर आप अपना इस पर CGST SGST लगाएंगे दोस्तों। इसे ऑटोमेटिक कैसे लगाते हैं, ऑटोमेटिक कैसे करते हैं, वो मैं एक वीडियो पीछे डाल चुका हूँ, उसमें ऑटोमेट भी कर सकते हैं इस प्रोसेस को वाउचर क्लासेस के थ्रू। तो अभी आप सिंपल तरीके से सीख लें, ठीक है। और मुझे इस पर लगाना है इनपुट CGST, तो मैं यहाँ पर इसे इनपुट CGST में यहाँ पर ले लूँगा ये दोस्तों इस तरीके से। तो 3420 मैंने ले लिया यहाँ पर, क्योंकि हम लोग, ठीक है, इनपुट CGST दे के आ रहे हैं। और फिर हम इसे इसी तरीके से हम सेलेक्ट करेंगे इसे इनपुट SGST। तो CGST SGST दे के आ रहे हैं हम लोग, तो CGST SGST सेलेक्ट करेंगे इनपुट वाले, ठीक है। 3420 ये ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए सेलेक्ट करते ही। नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपने कहीं कुछ गड़बड़ किया है, पीछे कुछ गलती की है, उसे आपको देखना होगा। ये ऑटोमेटिकली आना चाहिए, ठीक है। और फिर आपको नरेशन लिखना है दोस्तों, यहाँ न्यू रेफरेंस करना है, ठीक है। और यहाँ लिखना है बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम जैन एंड कंपनी। तो नरेशन लिख देंगे दोस्तों यहाँ बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम जैन एंड कंपनी। तो शॉर्ट में लिख देता हूँ दोस्तों, जैन एंड कंपनी मैंने लिख दिया इस तरीके से, और इसे मैं सेव कर दूंगा। 2 अप्रैल में एंट्री कर देनी है दोस्तों। तो ये नॉर्मल परचेज हमारी GST परचेज की एंट्री हो जाएगी सिंपल तरीके से, ठीक है। अभी जो मैं पेज अप करेंगे तो आप ये इस तरीके से यहाँ आ जाएगा ये, ठीक है। ये आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है इस तरीके से। और आप यहाँ पर अल्टर ए करेंगे दोस्तों, अल्टर ए, ध्यान रखिए अल्टर ए करेंगे आप तो, और अल्टर F1 करेंगे तो ये पूरा दिखाएगा कि ये जो हमने परचेज करा है वो टैक्सेबल परचेज है, ये उसका HSN नंबर है, 9% इस पर CGST लग रहा है, 9% SGST UT GST लग रहे हैं दोस्तों। ये यहाँ पर इस तरीके से आ जाएंगे आपको। तो यहाँ पे दोस्तों बस आपको वाउचर में, इसको वाउचर के अंदर अल्टर ए प्रेस करना है दोस्तों। तो ये अल्टर ए होता है टैक्स एनालिसिस के लिए। मैं इससे बाहर निकल रहा हूँ दोस्तों, बाहर निकल गया उससे, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग, ये इनवर्ट सप्लाई थी हमारा, इसी तरीके से हम एक आउटवर्ड सप्लाई की भी एंट्री कर लेते हैं दोस्तों। उसका करने के लिए वाउचर के अंदर ही जा रहे हैं हम लोग। और कौन सा वाउचर चाहिएगा मुझे आउटवर्ड सप्लाई करने के लिए, सेल्स वाउचर चाहिएगा। तो सेल्स वाउचर सेलेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों मैं यहाँ पर, और आपको सेल्स वाउचर का एंट्री करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर कोई बिल नंबर जो आपको डालना है, रेफरेंस नंबर, ठीक है, वो डाल सकते हैं आप यहाँ पर इस तरीके से BT, ठीक है, /1101 कोई सीरियल चल रहा है आपका, ठीक है। और इन्हें आप मैनुअल भी कर सकते हैं, 23, ठीक है, -24 ऐसे करके डाल दिया आप इसे, ठीक है। और इसे सेल्स वाउचर में जाके अंदर मैनुअल कर देंगे इसे, तो ये मैनुअल में आने लगेगा, ये बिल आपका यहाँ पे आने लगेगा यहाँ, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जनरेट करना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे डालते हैं वो ऑटोमेटिकली आता नहीं है आगे, वहाँ बन ही लेता है। देखते हैं हम लोग दोस्तों करके, नहीं आएगा तो मैं आपको वो भी करना बता दूंगा इसी वीडियो के अंदर। मान लीजिए 2 अप्रैल को ही हम सेल कर रहे हैं, परचेज किया है हमने, वहीं तुरंत ही हम सेल कर रहे हैं पेपर हाउस को, मान लीजिए, ठीक है। कंट्रोल ए करेंगे ऐसे, ठीक है। और सेल्स में हम लोग यहाँ पर गए, और नेम ऑफ आइटम मान लीजिए प्रिंटर ही बेच रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। और 10 खरीदे थे, मान लो 10 ही बेच दिए हमने, और 4600 के हिसाब से बेच दिए जैसे। तो वही अब इसमें CGST, ठीक है, आउटपुट वाला लेना है हमें, और ठीक है इसी तरीके से हमें आउटपुट वाला ही, ठीक है, क्या लेना है, SGST, इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। तो 4140 आ जाएगा ये इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है, ऐसे। और यहाँ आपने GST ई-वे बिल डिटेल ये कुछ डालना है आपको, डिस्पैच फ्रॉम, ये सारी चीज़ें डिटेल, ये आपको ये डिटेल भरनी है, तो आप यहाँ पर ये भर सकते हैं पूरा का पूरा, ठीक है। और नहीं बनना है तो आप इसे नो रखिए, ठीक है दोस्तों, क्योंकि 50,000 से ज़्यादा हो गई है ये इनवॉइस की वैल्यू, तो यहाँ आपको डालना
पड़ेगा ये GST डिटेल पूरा। तो जब हम यहाँ न्यू रेफरेंस लेते हैं तो यहाँ दोस्तों ये बन ले लेता है, ऐसे बन। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप क्या करना चाहते हैं कि ये आपका जो बिल है वो एज इट इज यहाँ पर आ जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है वो मैं अभी बताता हूँ आपको, ठीक है। इस वीडियो में मैं अब कुछ भी सेव नहीं कर रहा हूँ, इसमें बाहर निकल रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर। और आप यहाँ अल्टर में जाइए ऐसे इस तरीके से, और यहाँ वाउचर टाइप्स में जाइए, और यहाँ सेल्स के अंदर जाइए इस तरीके से। सेल्स में ऐसे हटा के यहाँ से ऐसे ऑटोमेटिक से हटा के ऐसे मैनुअल कर दीजिए, आप मैनुअल कर दीजिए। प्रिवेंट डुप्लीकेट को यस कर दीजिए ऐसे, ठीक है दोस्तों, और सेव कर देंगे आप। तो इससे क्या होगा कि अब मैं वाउचर एंट्री करके दिखाता हूँ आपको इसी तरीके से। तो जो अब यहाँ पर रेफरेंस नंबर आ रहा था, रेफरेंस नंबर की जगह अब यहाँ सीधा हम यहाँ पर जो बन आ रहा था यहाँ पर अपना, ठीक है, बिल नंबर है वो यहाँ पर फीड करेंगे। तो बिल नंबर ये ऑटोमेटिक कैसे जनरेट होते हैं वो भी मैं दोस्तों आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। और अभी हम लोग ये बेसिक काम करना सीख रहे हैं इसमें, ठीक है। 23-24 मान लीजिए ये मेरा 1101 बिल है, ये एज इट इज। अब यहाँ रेफरेंस नंबर में कुछ डालने का ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। और यहाँ 2 तारीख आ रही है तो आप 2 तारीख से डाल दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। पार्टी का अकाउंट नंबर है, यानी पेपर हाउस को आप बेच रहे हैं, यहाँ इस तरीके से आपको सेव कर लेना है और कंट्रोल A कर देना है, ठीक है। सेल्स का लेजर आप सेलेक्ट करेंगे ही करेंगे यहाँ पर। और प्रिंटर बेच रहे हैं आप, प्रिंटर लेंगे। कितने बेच रहे हैं? 10 बेच रहे हैं, ठीक है। किस रेट से बेच रहे हैं? 4600 के रेट से, इस तरीके से डाल देना है आपको। यहाँ एक बार इंटर करने के बाद में फिर जब यहाँ आएंगे यहाँ, तो यहाँ पर आउटपुट वाले लेजर सेलेक्ट करने हैं, यानी आउटपुट CGST सेलेक्ट करना है दोस्तों। फिर वो दबाओ आप, फिर आउटपुट SGST सेलेक्ट करना है दोस्तों, क्योंकि ये सेम स्टेट का ही है, वेस्ट बंगाल का ही है, इसलिए SGST CGST इसके ऊपर लगेंगे। CGST ये दूसरे स्टेट का होता तो IGST लगता। eBay बिल का ये डिटेल भरना है आपको, ये सारा कुछ भरना चाहते हैं आप, ठीक है, तो ये भर देंगे दोस्तों आप, ठीक है। मैं अभी इसे नॉट एप्लीकेबल करके आगे जा रहा हूँ। बस यहाँ बीइंग गुड्स सोल्ड टू पेपर हाउस, बस नरेशन ऐसे लिख देना है। और जो एक्चुअल जो चीज़ दिखानी थी मुझे आपको, यहाँ न्यू रेफरेंस में आएंगे तो यहाँ पर अब बन लिखा हुआ नहीं आ रहा है, जो नंबर हमने यहाँ डाला है वो यहाँ पर आ रहा है एज इट इज दोस्तों। तो इसे सेव करेंगे आप इससे, ठीक है। और यहाँ नीचे नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू पेपर हाउस, इस तरीके से दोस्तों भेज देंगे, ठीक है। भर के इसे सेव कर देंगे दोस्तों। तो ये बोलेगा डू यू वांट टू सेंड वाउचर डिटेल फॉर eBay जनरेशन, eBay बिल जनरेट करवाना है आप, तो यहाँ पर यस कर दीजिए। नहीं कराना तो नो कर दीजिए, मैं नो कर ही दे रहा हूँ अभी इसे, ठीक है। इस तरीके से eBay बिल जनरेट करना है तो आप कर सकते हैं वहाँ पर उसी तरीके से। अभी जैसे मैंने अभी सेल का बिल जो पास किया है, इसी का मुझे मान लीजिए प्रिंट आउट निकाल के देना है कस्टमर को, ठीक है, बिल। तो यहाँ आप इसे, ठीक है, प्रिंट पे जाएंगे, यहाँ पे प्रिंट या अल्टर P करो दोस्तों, ठीक है। और करंट में जाके कंट्रोल P करेंगे यहाँ पर ऐसे, ठीक है। टैक्स इनवॉइस, ठीक है, प्रिंटर है आपको यहाँ प्रिंट पे भी देख लीजिए आप, ठीक है। यदि प्रिंटर सेट है तो आप सीधा प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, मैं प्रीव्यू दिखा देता हूँ आपको। इस तरीके से आपका बिल जनरेट हो जाएगा। ये सेल का बिल जनरेट हो गया दोस्तों, ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। ये बंगाल ट्रेडर्स आ रहा है, जिसको बेच आए कंसाइनी, वो पेपर हाउस आ रहा है, यहाँ पे पूरा डिटेल आ रहा है उसका, इस तरीके से ये, ठीक है। आउटपुट CGST SGST हमने चार्ज किया है वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये HSN नंबर वगैरह कैलकुलेशन 99% का ये यहाँ पे आ रहा है, और बंगाल ट्रेडर्स और ये सब यहाँ पर आया है। इस तरीके से ये पूरी ठीक है टैक्स इनवॉइस आपकी जनरेट हो जाएगी दोस्तों। तो ये सिंपल काम है, बहुत आसानी से काम कर सकते हैं। और ये हमारा GST का पहला ही वीडियो है दोस्तों, तो ये यहाँ पे हम लोग पहला वीडियो में देख सकते, ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो यहाँ पे अब कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाते हैं आप, तो यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग मिलती हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन करने की, ठीक है। कितनी कॉपियाँ प्रिंट करनी है, ये यहाँ पे टाइटल में टैक्स इनवॉइस लिख के आए और कुछ आए, ठीक है। ये सारी सेटिंगें यहाँ पर आप, ठीक है, इनमें चेंज कर सकते हैं। और आगे मैं एक वीडियो में ये सारी सेटिंग आपको कर करके दिखा भी दूंगा मैं, ठीक है दोस्तों। तो अभी ये सारी सेटिंग आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हो शो मोर करके, और शो यहाँ पे ये सारी की सारी सेटिंग्स यहाँ पे आती हैं, जिन्हें कि हम आराम से, ठीक है, सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग प्रिंट आउट निकालने के लिए दोस्तों। मैं स्केप कर रहा हूँ क्योंकि पहला वीडियो है तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्कस नहीं करना चाह रहा आपके साथ में, क्योंकि आप शुरुआत कर रहे हैं अभी, ठीक है।
और ई-वे बिल मेरे को जनरेट नहीं करना, नो कर देंगे हम लोग इसे और हम लोग इससे बाहर आ गए। तो मैंने एक परचेज का एंट्री करके देख दिया, सेल का एंट्री करके देख लिया। अब लोग हम चले जाते हैं यहाँ जीएसटी रिपोर्ट्स के अंदर। पहले मैं आपको बैलेंस शीट दिखा देता हूँ, बैलेंस शीट की क्या स्थिति है हमारी। इस तरीके से ये देखिए, ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ये आ चुका है दोस्तों। जैसे ही आप यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एंटर करने के बाद में इनपुट CGST, इनपुट SGST, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST ये दिखाई देगा। यानी परचेज के वक्त जो आप टैक्स दे के आए वो यहाँ पर दिखाई देगा आपको, और जो आपने सेल के वक्त टैक्स चार्ज किया है कस्टमर से वो यहाँ दिखाई देगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये ग्रुप समरी आ जाएगी आपकी। आप बैग निकल आएंगे, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, उनकी रिपोर्ट यहाँ पर आ जाएगी दोस्तों। ऐसे एंटर करेंगे आप तो जेन्युइन कंपनी ये आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। और इंटर करेंगे तो आप यहाँ पर उसका कौन सा, ठीक है, बिल पास हुआ था जिसपे इनपुट CGST SGST आप दे के आए थे परचेज के वक्त, तो वो यहाँ से खोल सकते हैं दोस्तों। और इन स्क्रैप करके आप इसमें बैक आ सकते हैं। इसके अलावा यदि यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस आ रहा है 1250 का, ठीक है। कैश इन हैंड है, ठीक है। और बैंक अकाउंट्स है, ये देख लेते हैं हम लोग। तो बैंक अकाउंट्स में जब आप जाओगे तो यहाँ पर ये, ठीक है, ICICI के अंदर कोई बैलेंस नहीं डाला जिसकी वजह से डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस आ रहा है। और कैपिटल मैंने बढ़ा दिया था बीच में, तो उस वजह से ये बैलेंस आ रहा है। मैं इसे ख़त्म कैसे करेंगे दोस्तों, मैं इसे आपको बता देता हूँ। तो आप अल्टर करेंगे यहाँ पर इस तरीके से, लेजर में जाएंगे ऐसे। तो एक तो मैंने कैपिटल का जो मैं बैलेंस था वो, ठीक है, बढ़ा दिया था, यहाँ पे 13,15,000 कर दिया था ये। तो दोस्तों एक तो ये चेंज कर लेना, आप कैपिटल में जाके इसे 13,15,000 कर लेना। ये करने के बाद में आप इसे यहाँ पर जाके 13,15,000 करना है आपको, ठीक है। इस तरीके से ऐसे सेव कर लेना आप। इसके अलावा ICICI में 12,50,000 बैलेंस डाल देना है, जो कि डालने से रह गया था दोस्तों। तो जिससे कि आपकी बैलेंस शीट बैलेंस हो जाए, बिल्कुल दोनों साइड है उसकी बराबर हो जाए, एसेट और लाइबिलिटी साइड। तो 12,50,000 में यहाँ पर डाल देता हूँ दोस्तों, इस तरीके से। तो ये बैलेंस शीट आपकी 13,15,000 दोनों साइडों में आ जाएगा, डेबिट और क्रेडिट में, यानी एसेट और लाइबिलिटी साइड है वो बराबर हो जाएंगी दोस्तों। दोबारा से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बैलेंस शीट आप देखेंगे तो ये बिल्कुल बैलेंस हो जाएगी। तो जो लोग नए हैं, ठीक है, वो अल्ट्रेशन करना भी सीख गए कि कैसे पार्टिकुलर किसी लेजर को अल्टर किया जाएगा, ठीक है। और ड्यूटीज एंड टैक्सेस में तो जो देखा था वो आ ही रहा है, लेकिन अब यहाँ पर हम बैंक में जब क्लिक कर रहे थे तो बैंक अकाउंट नहीं आ रहा था क्योंकि उसमें बैलेंस नील था। तो यहाँ ICICI को खोलेंगे तो ICICI का बैलेंस 12,50 आएगा। और दोस्तों जो शुरू में मैंने बैलेंस शीट डलवाई है उसमें आप कैपिटल में जाके उसमें भी आप चेंज कर लें, ठीक है। उसमें 13,15,000 डाल लें, जिससे कि बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल बराबर आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अब हम GST से रिलेटेड रिपोर्ट्स देखते हैं। यहाँ डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाइए आप, और यहाँ पर GST रिपोर्ट्स के अंदर आ जाइए इस तरीके से। तो यहाँ GSTR1 देखेंगे आप, तो GSTR1 में ये इस तरीके से आएगा पूरा का पूरा, ठीक है। B2B B2C कितनी सेल करी है आपने, एक्सपोर्ट इनवॉइसेस कितने, इस तरीके से ये, ठीक है, यहाँ पर पूरा आएगा। तो ये हमारा रिकॉर्ड आ रहा है ये, ठीक है। ये जो सेल करी थी हमने पेपर हाउस को, ये आ रहा है। यहाँ पर यदि GST नंबर वगैरह कुछ गड़बड़ होगा आपका, या सेम दे दिया होगा दो पार्टियों का, तो ये यहाँ मिसमैच आ जाएगा। तो ये आपको यहाँ सही करना है और ध्यान से काम करना है। दूसरा GSTR3 भी में देखेंगे आप कि कितना आपके पास में इनपुट CGST SGST दे के आए, कितना आउटपुट वसूला है आपने, कितना इनपुट पे दे के आए, और आउटपुट में से इनपुट माइनस करके, ठीक है, बाकी का गवर्नमेंट को जमा कर देंगे, उतने का ITC ले लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर ये GSTR3B में ये आ जाएगा। इसके अलावा GSTR2A, जब आप किसी से परचेज करेंगे तो वहाँ आपकी जो परचेज वो अपने यहाँ सेल चढ़ाएगा, जो हमारे यहाँ परचेज होगी यहाँ पर, तो B2B इनवॉइस में यहाँ दिखाई देगी कि 38,000 की हमने, ठीक है, JNN कंपनी से परचेज करी है। ये दोस्तों ये यहाँ पे दिखाएगी कि अनरिकनसाइल्ड है, क्योंकि अभी मैंने रिकनसाइल्ड नहीं करी है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा ये। तो इस तरीके से स्टार्टिंग होती है इसकी, और यहाँ से रिकॉर्ड आती हैं। GSTR2B का भी रिपोर्ट आता है ऐसे रिकनसाइल का, यहाँ पर इस तरीके से ये रिपोर्ट सारी, ठीक है, यहाँ जनरेट होने लगती हैं हम लोग, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे, और GST की यूटिलिटीज़ यहाँ पे आती हैं,
ठीक है, इस तरीके से अपडेट पार्टी GSTN है, मैप UM UQC है, GST रेट सेटअप है, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर आएंगी दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों को एडवांस लेवल की ट्रेनिंग की ज़रूरत है और वो हमारे नियर बाई रहते हैं कहीं भी, तो वो हम लोगों को सर्च कर सकते हैं, ठीक है, बापू इंस्टीट्यूट ऑफ IT एंड मैनेजमेंट के नाम से। जैसे ही आप गूगल में सर्च करोगे तो ये हमारा यहाँ एड्रेस वगैरह सारा कुछ मिल जाएगा। यदि आप ऑफलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं या ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमें सर्च कर सकते हैं और नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग एडवांस लेवल पर ट्रेनिंग देते हैं। 18 से 20 महीने की कंप्लीट ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें आप टैली, बीजीमार, इस तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं। इसके अलावा आप इनकम टैक्स है, GST है, एडवांस एक्सेल है, MS वर्ड, एक्सेल है, पावर पॉइंट है। इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट है। इसके अलावा आपका बैंकिंग है, लेबर लॉ है, इनकम टैक्स है, शेयर मार्केट है और SAP है। ये सारी चीज़ें आप हमारा जो कंप्लीट पैकेज कोर्स है उसमें सीखते हैं। और इसके अलावा भी और चीज़ें हैं, सारी नहीं बोल सकते एट ए टाइम, वो सारी चीज़ें आप इसमें सीख सकते हैं दोस्तों। इसके लिए हमारी ये वेबसाइट भी बनी हुई है, ठीक है, BITM.com के नाम से। इस पे सारा दे रखा है और फीस भी दे रखी है डिफरेंट चीज़ों की जो आप सीखना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये आप इसमें इस तरीके से, ठीक है, आप वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं। तरह तरह के सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उन सब की ट्रेनिंग देते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर ये आपका पूरा मिल जाता है आपको ये इस तरीके से। और वेबसाइट पे जाके भी हमारे ये वीडियोस देख सकते हैं आप, ठीक है, ऑनलाइन। इसके अलावा जो लोग हैं, मान लीजिए हमसे दूर रह रहे हैं और वो यहाँ पर आके हमसे ऑफलाइन ट्रेनिंग नहीं ले सकते, तो वो हम लोगों की एक वेबसाइट है sanjayeduworld.com। इस वेबसाइट पे जाके, ठीक है, कोर्सेस को, ठीक है, बाई कर सकते हैं बहुत कम पैसे में, यानी 399 में आपको कोर्स मिल जाएगा टैली प्राइम का। और इसमें अभी मान लीजिए इसमें 15 वीडियो 16 वीडियो पड़े हुए हैं, और जैसे जैसे मैं वीडियो बनाता जा रहा हूँ आगे जाके 20 30 40 जितने वीडियो हो जाएंगे वो सारे आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने कोर्स परचेज करा है तो आपको उतना ही मिलेगा, जो कोई भी और कंटेंट में डालता जाऊँगा वो आपको यहाँ पर मिलता चला जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर बाई कर सकते हैं, घर बैठे ही सीख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो वीडियो मिलेंगे वो बिना ऐड के मिलेंगे। यूट्यूब पे जब आप देखते हैं तो बीच बीच में ऐड चलता है उनमें, यहाँ बिना ऐड के आपको मिलेंगे और आप घर बैठे ही, ठीक है, वीडियो के थ्रू लर्निंग कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर इस तरीके के मैं लगभग, मेरा टारगेट है, मैं 50 कोर्सेज इस पर अपलोड कर रहा हूँ, धीरे धीरे वीडियो बना रहा हूँ। और ऐसा नहीं है आप एक पार्टिकुलर, ठीक है, कोर्स खरीद लेते हैं तो उसमें जो वीडियो मान लीजिए इस समय 20 पड़े हुए हैं तो 20 ही मिलेंगे आपको। यदि वो आने वाले समय में 40 हो जाते हैं तो 40 आपको मिलेंगे वो दोस्तों। इस तरीके से आप sanjayeduworld.com पे जा सकते हैं और हमारी पूरी डिटेल ले सकते हैं, ठीक है। ऑलरेडी मैं 25 ईयर से पढ़ा रहा हूँ, ट्रेनिंग लाइन में हूँ, ऑलरेडी सभी तरह के कोर्सेज कराता हूँ, ट्रेनिंग ही देता हूँ मैं, और 25 साल से ट्रेनिंग दे रहा हूँ आपको। इसके अलावा दोस्तों, जिन लोगों को लैपटॉप से रिलेटेड कोई दिक्कत है, उनकी लैपटॉप की बैटरी ख़राब हो गई है, इंटरनल है या एक्सटर्नल है, या इसके अलावा उनके लैपटॉप का कीबोर्ड वर्क नहीं कर रहा, कीबोर्ड चेंज होना है, या मदरबोर्ड में कोई दिक्कत है, मदरबोर्ड रिपेयर होना है उनका, या फिर मदरबोर्ड ज़्यादा ही डैमेज हो गया है, रिप्लेस होना है, ये स्क्रीन रिप्लेस होनी है, LED LCD किसी भी तरह की, ये आपका लैपटॉप से रिलेटेड कोई भी समस्या है, आपके हिंजेस टूट गए हैं, ठीक है, आपका स्क्रीन का पूरा पैनल टूट गया है, आपका ये ABH वाला, या बेस टूट गया है, तो इस तरह की आपको कोई भी दिक्कत है, आपका कोई भी मॉडल है, ठीक है, आप हम लोगों का जो ऑफिस है यहाँ पर बापू कॉम्प्लेक्स में बेसमेंट में लेफ्ट साइड में, जिसमें ब्लैक शीशे लगे हुए हैं, ठीक है, आप वहाँ जाके कांटेक्ट कर सकते हैं और आपका जो काम है वो उचित रेटों पे किया जाएगा दोस्तों। आप यहाँ पर जाके हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों से फिर एक बार गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो लोग हमारे कंटिन्यूसली वीडियो देख रहे हैं, वो हमारे वीडियो से उन्हें पसंद आ रहे हैं या वीडियो उन्हें पसंद आ रहे हैं, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि टाइम टू टाइम मैं अच्छे वीडियो आपको बना के देता रहूं और आपकी कंप्यूटर के मामले में घर बैठे ही बिना कोई पैसा खर्च किए हुए आपकी नॉलेज अच्छी खासी हो जाए। तो नमस्कार दोस्तों, मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।